गर्मियों के दिनों में जब सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ धरती पर आग बरसाने लगता है, तब एक छोटे से गांव में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। गांव का हर इंसान इस भयंकर गर्मी से परेशान था। तालाब सूख चुके थे, कुएं की तह में सिर्फ मिट्टी बची थी और नदियां बस नाम मात्र की रह गई थी। रवि, जो गांव का एक नौजवान था, अपनी छोटी बहन नीतू की चिंता में था। नीतू तेज बुखार से तड़प रही थी और डॉक्टर ने कहा था कि उसे ठंडे पानी और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन गांव में पानी की भारी किल्लत थी। बाबा रघुनाथ, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई साधारण गर्मी नहीं, यह एक श्राप है। रवि ने सुना था कि गांव के पास एक पुराना कुआं है, जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन बहन की जान बचाने के लिए रवि ने इस डर को नजरअंदाज किया और कुएं तक जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रवि और उसके दोस्त मोहन ने मशाल जलाकर कुएं की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी और वातावरण अचानक ठंडा होने लगा। यह अजीब था क्योंकि दिन भर की भीषण गर्मी के बाद ठंडक असंभव थी। जब वे कुएं तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं के चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। कुएं के पानी में एक हलचल थी, मानो कोई अंदर छटपटा रहा हो। अचानक हवा में एक तेज चीख गूंजी, जिससे दोनों कांप गए। रवि ने हिम्मत दिखाई और कुएं के पास जाकर पानी भरने की कोशिश की। तभी पानी के अंदर से एक साया निकला। मोहन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो बदला क्यों? हमें क्यों सजा दे रहे हो? साया कुछ पल के लिए रुका और फिर धीरे धीरे उसकी चीखें शांत होने लगी। सुबह गांव वालों ने देखा कि मौसम बदल चुका था। कुएं का पानी अब साफ था और गांव में ठंडक आ गई थी। बाबा रघुनाथ ने समझाया कि आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अब गांव सुरक्षित है। रवि और मोहन हीरो बन चुके थे, जिन्होंने गांव को गर्मी के इस कहर से बचा लिया था। नीतू की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी और गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई, जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया। बाबा रघुनाथ ने कहा, हमें अपने गांव की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति और आत्माओं का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गांव के लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे कि सभी सूखे कुओं और तालाबों को फिर से खोदकर जल संरक्षण किया जाएगा। गांव के युवा एक टीम बनाएंगे, जो अतीत की गलतियों को जानने और उन्हें सुधारने का प्रयास करेगी। रवि और मोहन ने इस टीम का नेतृत्व करने का संकल्प लिया। वे गांव के इतिहास की खोज में लग गए ताकि कोई और आत्मा बदला लेने के लिए गांव को श्रापित न कर सके। धीरे धीरे गांव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे।